Greetings everyone, welcome to your own channel. Anushak Genus Labs. We are doing PYQs on chemical equilibrium and ionic equilibrium. Let's start with question number 18. The compound whose 0.1 molar solution is basic. तो आपको देखना है कि जहाँ पे basic nature predominant. Options check करते समझ में आएगा. अमोनियम एसिटेट दोनों ही वीक हैं. अमोनियम क्लोराइड एसिड नेचर HCl से स्ट्रॉन्ग हो रहा है. अमोनियम सल्फेट अगेन स्ट्रॉन्ग हो रहा है. सोडियम एसिटेट. Now look at sodium acetate carefully. Sodium acetate component is NaOH and CH3COH. तो डोमिनेंस किसकी होगी? Na की होगी. तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following will precipitate? अब देखो इस क्वेश्चन को एक तो प्रॉपर तरीका है जहाँ पे मैं सारे मल्टीप्लाई करूँ, QSP निकालूँ, KSP से बड़ा वैल्यू होगा तो आंसर होगा. बट अगर ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस में आता है तो उतना टाइम वेस्ट करने का नहीं. आप सिंपल बोलो वैल्यूज देखो -4, -4, -5, -6, -10. यार अगर -4 कर जाएगा तो ऐसा बाकी तो मना कर नहीं सकते, है ना, कि -4 हो रहा है बट -5 नहीं हो पा रहा है, तो इम्पॉसिबल है. तो आप क्या करो, हाईएस्ट डेटा को उठाओ और सीधे मार्क कर दो, कुछ सॉल्व नहीं करना, आंसर हो जाए. तो आपका ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, बिकॉज एक ही ऑप्शन करेक्ट है. अगर यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन करेक्ट हो तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, राइट. बट सिंगल चॉइस है, सीधे सीधे मार्क कर सकते हो. डोंट वेस्ट योर टाइम. रिमेंबर, टाइम इज एवरीथिंग इन दीज काइंड ऑफ पेपर्स. दिस इज पेपर ऑफ रिजेक्शन. सो अगर आप टाइम को वैल्यू कर पाओगे, टाइम को गिवन कांस्टेंट में खत्म कर पाओगे पेपर, तो तभी आपका स्कोर आता है और तभी आप अच्छी रैंक भी ला पाते हैं. अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं कर पाओगे तो फंस जाओ. क्वेश्चन 20. द pK ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एस्पिरिन गिवन फॉर हेडेक, राइट. हेडेक सिर दर्द के लिए दिया जाता है. 3.5 pK वैल्यू. इसका pH गैस्ट्रिक जूस इन ह्यूमन स्टमक इज अबाउट 2 to 3. द pH इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 8. सो गैस्ट्रिक जूस में ह्यूमन स्टमक में pH 2 से 3 होता है, यानी कि एसिडिक हो गया वहाँ नेचर. इंटेस्टाइन में 8 हो गया. अब क्वेश्चन ऐसा है कि एस्पिरिन जब अंदर जाएगा बॉडी के ईसोफेगस के थ्रू तो पहले स्टमक में रहेगा. स्टमक में एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो वहाँ पे बेस से रिएक्शन करना चाहेगा. एंड व्हेन इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, सो देयर इज अ बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम, तो वहाँ पे H+ उसके एब्जॉर्ब हो जाएंगे. तो बताइए, पहले तो आपको इसके लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए और जैसे वो आपको पता चलेगा आपका आंसर हो जाएगा. उसके स्ट्रक्चर में क्या खास बात है? यू हैव व्हाट ऑल थिंग्स इन द स्ट्रक्चर. सो यू हैव OH, COH एंड उसमें हमने OCO-CH2 लगा रखा है. क्या इसका एसिड कहीं पे ब्रेक हो रहा है? एसिडिक मीडियम. आंसर नो. तो क्या है सही आंसर? आयोनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन स्टमक. दैट विल बी द राइट ऑप्शन. ऑप्शन इज डी. 21. Which of the following is the strongest acid? Strongest acid की पहचान क्या होगी? Strongest acid will have highest Ka value और smallest pKa value. Options आपको given है HClO4, HClO3, H2SO3, H2SO4 सारे ऑप्शन. अगर आपको सीक्वेंस का जरा भी आइडिया तो H2SO4 H2SO3 से बेटर है और HClO4 HClO3 से बेटर है, राइट. बट HClO4 और H2SO4 की सीक्वेंसिंग में HClO4 इज फार बेटर देन H2SO4. तो आपको मार्क करना होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 22. 22 देखते हैं. Amongst the following hydroxide, the one which has lowest value of KSP at ordinary temperature, minimum KSP किसका होगा? Down the group beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. आप नीचे जाओगे, डिसोसिएशन इजी हो जाएगी. तो किस केस में सबसे कम डिसोसिएट होगा? बेरिलियम के केस में, राइट. बेरिलियम के अंदर कोवेलेंट नेचर होगा रिलेटिवली. बेरियम में वो आयनिक नेचर में कन्वर्ट हो चुका होगा बिकॉज इट्स अ मोर बेसिक हाइड्रोक्साइड. ये फंडामेंटल्स आपको पीरियोडिक में किए हुए हैं आपने. 23. The reaction which proceeds in the forward direction is, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए कि रिएक्शन पूरी तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, है ना. तो आपके पास ऑप्शंस गिवन है. चेक करो इसमें कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है. ऑप्शन ए देखो ध्यान से. ऑप्शन में देखो FeCl3 बना रहे हो. FeCl3 क्या वापस से बैक हाइड्रोलाइज करके HCl बना पाएगा? कैन आई गेट वाटर टू HCl? आंसर इज नो. सो ऑप्शन ए इज कंप्लीटली गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसके लिए एक थंब रूल देता हूँ, बहुत बेसिक सा थंब रूल. Strong can give weak but weak cannot give strong. I repeat, strong can give weak but weak cannot give strong. अब आप बोलोगे सर strong कैसे बनेगा फिर? अगर strong can give weak but weak cannot give strong, तो strong बनाने के लिए मैं बोलूँगा stronger लेके आओ. फिर आप बोलोगे stronger बनाने के लिए क्या करूँ? तो मेरा आंसर होगा follow some other mechanism, right? तो हर चीज़ आप acid based reaction से नहीं करने वाले, ठीक है? Anyways, I hope you get the joke. Question 24. The following equilibrium is established when hydrogen chloride is dissolved in acidic acid. HCl की रिएक्शन कराइए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स पूछे गए आपसे, तो HCl के लिए कॉन्जुगेट Cl- है और CH3COH के लिए CH3COH2+. ठीक है, तो ऑप्शन मार्क कर सकते हो. ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है.
Thank you so much for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing. Thanks a lot for your support.